अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। और आज के जो व्लॉग हैं उसका स्टार्ट मैंने किया था, बल्कि मेरे दिन का स्टार्ट मैंने किया था कसीदा बुर्दा शरीफ सुनने के साथ। और मुझे कसीदा बुर्दा शरीफ सुनना बहुत पसंद है। और इसमें ये है कि एक ना मेमोरी आपकी रिवाइंड हो जाती है। जब हम बचपन में थे, हम छोटे थे, तो पीटीवी पे कसीदा बुर्दा शरीफ आया करता था कुछ 6-7 लैंग्वेजेस में। तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरी, एक बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। और उसके अलावा जो एक पुरसकून सा माहौल बन जाता है ना, इट्स ऑसम। और नाश्ता मैंने बना लिया था। उसके बाद ये एक पार्सल था जो मुझे रिटर्न करना था। बैग गैलरी के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा था। मैंने उनको 6000 की शॉपिंग की थी, बट इट डजंट इवन वर्थ पैनी। मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं वापस कर देती हूँ। इनका वापस रिटर्न का प्रोसीजर भी बहुत मुश्किल था। मैं उनको ईमेल्स पे ईमेल्स कर रही थी और पहले मुझे लगा कि जिस सर्विस से ये आया है उसी सर्विस से ये वापस जाएगा, बट ऐसा नहीं था। इसको मुझे फिर खुद ही पे करके रिटर्न करना पड़ा था। इवन दराज की जो है वो रिटर्न सर्विसेज फार बेटर दैन दिस। लेकिन चलें, कोई बात नहीं, इंसान एक्सपीरियंसेस के साथ ही सीखता है। अब नेक्स्ट टाइम मैं तो इसके साथ कोई चीज़ जो है ना वो ऑर्डर नहीं करने वाली बैग गैलरी से। और मैं इसकी प्रोडक्ट्स का रिव्यू भी आपको दूंगी। जब पार्सल मेरा आया था, मैंने इसको ओपन किया था, तो उसका मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। वो भी इंशाल्लाह रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दिन मेरा बहुत हेक्टिक था। मुझे बहुत सारे काम करने थे। और उसके साथ साथ ही मुझे बहुत शौक़ है कि मैचिंग जो है वो आपके कंफर्टर्स हों, कंबल्स हों, और साथ ही मैचिंग आपकी बेडशीट हो। एक ओवरऑल बड़ी लुक अच्छी आती है। और मुझे बेडशीट्स का बहुत शौक़ है। और मैंने को पता नहीं ढेरों ही इकट्ठी की हुई है। और यहाँ पे मैं अपना कंबल जो है वो निकाल चुकी थी, बिल्कुल न्यू अपने जहेज़ का। मुझे यह था कि चले आज मैं ना इसको यूज़ करती हूँ। और मुझे अच्छा कुछ कुछ लड़कियों को होता है कि चीज़ें संभाल के रखना और इस तरह से वो पैक्ड पड़ी हैं, बट मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं कहती हूँ अगर आपके पास कोई चीज़ है तो यार आप उसे यूज़ करें। वो आपने यूज़ करने के लिए लिया है, आप क्यों अपने दिल को मार के चीज़ों को संभाल के रख रही हैं। मर जाएंगे कल को तो क्या होगा, इन चीज़ों को कौन इस्तेमाल करेगा, कोई और ही करेगा ना, हम तो नहीं करेंगे। और अगर ये हमारे लिए हैं तो फिर ये डेफिनेटली हमें यूज़ करनी चाहिए। और मुझे इसके साथ यहाँ पे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सी जो है ना वो बेडशीट मैच करूँ, क्योंकि सबके साथ ही थोड़ा बहुत कलर डिफरेंस आ रहा था। बट मुझे जो है ना वो ये था कि जो नियरेस्ट मैच्ड हो वो मैं करूँ। और यहाँ पे अब मैं सीख रही हूँ कि कैमरा कैसे सेट करना है। और ये बिलीव मी एक बहुत मुश्किल काम है। मुझे लग रहा था बहुत आसान काम है, आप वीडियोस रिकॉर्ड कर लो और ये वो। और व्लॉगिंग बहुत मुश्किल काम है। सबसे पहले तो कैमरा सेट करना ही बहुत मुश्किल काम होता है। और मैं ये सोचती हूँ कि हम लड़कियाँ भी बहुत अजीब होती हैं। एक टाइम हम पे ऐसा होता है कि हम कोई काम नहीं करती हैं, हम अपनी अम्मियों को इतना तंग करते हैं, हम कहते हैं नहीं जी भाई हमसे नहीं हो रहा, आप कर दें, ये कर दें, वो कर दें। मैं भी अपने अम्मी के तो स्पेशली बहुत लाड ले रही। उन्होंने बहुत मेरे जो है ना वो कामों के मामले में तो बहुत नाज नखरे उठाए कि मैं बिल्कुल कुछ नहीं करती थी। बट अभी इतने मुश्किल मुश्किल काम है जो मैं कर रही होती हूँ, मैं सोचती हूँ कि यार कर ही रहा ना, हो जाता है सब कुछ। सर पे बड़ी तो वाकई हो जाता है। अब क्या कंफर्टर्स धोने और पता नहीं क्या कुछ करना, लेकिन यार सब कुछ हो जाता है। वो एक मुझे डायलॉग याद आ गया है कि कुछ भी हो जाए तो कुछ नहीं होता। तो बिलीव मी वाकई ऐसी बात है। और जी चेंज होने के बाद ये थी फाइनल लुक बेडशीट की और कंबल की। और इसके बाद आजकल जो मोस्ट ट्रेंडिंग ड्रामा सीरियल चल रहा है खई, और उसकी एक एपिसोड मैंने देखनी थी। मैं साथ साथ काम कर रही थी और साथ साथ मैंने ड्रामा लगाया हुआ था। और सब कामों के साथ फ्री होने के बाद मैंने चाय पी। और उसके बाद ये सनसेट का जो है वो ब्यूटीफुल सा सीन मैंने रिकॉर्ड किया। मैं से छत पे गई थी फ्री होने के बाद, तो मैंने कहा कि चलें एक छोटा सा क्लिप ये भी रिकॉर्ड करती हूँ। उसके बाद कुछ दिन में सच ख़ास कुछ नहीं हुआ था, सो उसका मैंने रिकॉर्ड नहीं किया कुछ भी। और आज के लिए इतना ही। आप सब लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।